हमने दरअसल देना है मुन्ना भाभी और अली भाई को सरप्राइज, उनके लिए नाश्ता लेके जाना है। तो ये रहे मेरे प्याले प्याले। ऑर्डर जो है ना मैंने कर दिया है। करने में नाश्ता लेके आए हैं। यहाँ पे हमारा नाश्ते की टेबल जो है ना वो सज चुकी है। भैया तो बहुत ही बुरा साल गुजरा, कुछ बेहतर नहीं हुआ। और साथ में मोबाइल ही ऐसा। और इस साल आपने क्या क्या अचीव किया ये भी बताएं जरा। मोबाइल। अस्सलामुअलैकुम, तो वेलकम है आपका लाइफ विद आमना में। तो आ गई हूँ आज मैं न्यू वीडियो के साथ। इस टाइम सुबह के बज चुके हैं मेरे ख्याल से 9 बजने वाले हैं। और ऐसा है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमने कहाँ जाना है वो आपको बताते हैं बाद में। सबसे पहले तो मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिए, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको दिखाती हूँ 2 जुड़वा बच्चे, इतने प्यारे माशाल्लाह से लग रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं दोनों। तो ये रहे मेरे प्याले प्याले जुड़वा बच्चे, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो आयत आपको कैसा लगा अपने भाई के साथ, मतलब सेम ड्रेस पहना है आज? बहुत अच्छा। अब्दुल्ला को ये यहाँ पे ऐसा था कि ये जो ड्रेस था ना ये सिस्टर का भी था और ब्रदर का भी था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ना फर्स्ट टाइम ना आए तो अब्दुल्ला को ना सेम ड्रेस पहनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं दोनों, आपको अच्छा लग रहा है? चलिए जी, अब उमैर को भी दिखाते हैं कि उमैर को कैसा लग रहा है। ए देखो जी, क्रीमा लगदियां पईयां मुंह ते क्रीमा। कितने चले हो? स्किन ड्राई हो चुकी है। स्किन ड्राई हो जाती, क्या कर रहे हैं आप? तो ये रेडी हो गई है, ठीक है, ये मैं रेडी है। और बच्चे कैसे लग रहे हैं आपको बताएं जरा। ये भी रेसी होती है, उसको बुलाऊं वो कहती है। हाँ ऐसा ही है, दोनों अच्छे लग रहे हैं ना एक सेम ड्रेस में। मैं इसलिए सोचता था ना कि दोनों के सेम ड्रेसिंग करके, लेकिन लड़का लड़की के ना होते हैं मसला होता है, लेकिन ये दोनों के थे। हाँ सूट सेम। हाँ चलें जी, अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या। आज ऐसा है कि उमैर और मैं जा रहे हैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। याद है मुझे आज से 5 साल पहले हमारी शादी का नाश्ता आया था, वहां से कहाँ से आया था? इधर आए ना, मुझे खुद ही याद नहीं। आपको याद नहीं, मैं आपको याद कराती हूँ। आया था ताज। चिट्टे वाली क्रीम नहीं है ये, वो है पॉन्ड्स क्रीम लगाता हूँ मैं। सही है, पॉन्ड्स है ना वो जो ड्राई स्किन ड्राई हो जाती है। पॉन्ड्स है वो, पॉन्ड्स है कौन सी है? मुझे निविया है शायद, कौन है मुझे पता नहीं। निविया है, पॉन्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको बताते हैं कि हम जा रहे हैं ताजमहल का नाश्ता करने, ठीक है, नाश्ता करने। और बच्चों को ऐसा है कि मेरे बच्चे जो है ना किसको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा? मोल आपी और जियान को। यहाँ पे ना मेरे बच्चे ये देखें, ये भी मिस कर रहा है। तो ये दोनों जो है ना, ये मोल ये जो दोनों, मुझे भी दिखाओ। ये दिखा दी बेटा, दिखा दी आपको भी दिखा दी। आपको भी शौक पड़ गया कैमरे में आने का। ऐसा है कि हम जा रहे हैं ताजमहल का नाश्ता करने, नहीं करवाने। तो ऐसा है कि करवाने, अच्छा मैं दिमाग काम नहीं, आज इतना दिमाग काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो चले आपको दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। बच्चों को मैंने छोड़ना है, करवाना है, ये आपको बात पता चलेगा, गड्डी बैठे कर पता चलेगा। तो नहीं, इनको छोड़ना मैंने मौलापी के घर, ठीक है, मौलापी के जाने ना, मौलापी के पास और जियान भाई के पास जाना है। दोनों मिस कर रहे थे, तो वहां पे मैं इनको छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि हमने आगे क्या करना है, की होने वाला है। और ऐसा है कि साल का आखिरी महीना है, ये शुरू हो चुका है। हाँ जी, साल का आखिरी महीना स्टार्ट हो गया। मैं आखिरी महीना है ये पता है। और साल के आखिरी महीने ये साल का खाना हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा था। बाद में बताएंगे क्या क्या था, लेकिन अब चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि जिधर हमने जाना है ना वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। ये ना और लेट हो जाए तो नाश्ता मुक्या होए, ना हो नाश्ता मुक्या हो। तो चलते हैं। मैं यहाँ पे गर्म पानी पी रही है, मैंने पीना भूल गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। तो निकलें फिर जल्दी पिए गर्म पानी, ठीक है। चलें फिर निकलते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं मोमना भाभी के घर, और मोमना भाभी को भी देते हैं सरप्राइज़ कि आमना सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही है। चलें जी, अम्मी के घर आ गए हैं और सबसे पहले अम्मी को पिक करना है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आ जाओ, बाहर गाड़ी है, ठीक है। चलो आयशा किधर है? आ जाओ भाई, आज तो ब्लैक हो गया, मैचिंग लग रही है। चलें जी, आयशा भी आ चुकी है। आयशा चलो आ जाओ, फिर चलते हैं मोमना भाभी के घर। बच्चों को वहाँ छोड़ना है। मैं सोच रही थी आप लोग 5-7 हो गए ना तो बच्चे भी सही रहेंगे, खुश रहेंगे। कैसी हो? ठीक हूँ। अब कैमरा से दूर रखा के वीडियो में ऊपर ले आती है मेरी कैमरा। चले आ जाओ, चलिए आ जाओ। अच्छा चलो आयत, बाय बाय। नू अब्दुल्ला बाय बाय। चले अम्मी, ठीक है, ख्याल रखना बच्चों का, ठीक है। चले।
ओके अल्लाह हाफिज। बच्चों को हमने छोड़ दिया है अम्मी के साथ मोमना भाभी के घर पे, और आप लोग सोच रहे होंगे कल्ले चले इन्हें नाश्ता करन, क्यों मैं अकेले जा रहे हैं? ऐसा हो सकता है अकेले जा रहे हैं। हमने दरअसल देना है मोमना भाभी और अली भाई को सरप्राइज, उनके लिए नाश्ता लेके जाना है ताजमहल का, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मोमना भाभी प्रेग्नेंट हुई हुई है, तो उनको फिर क्रेविंग होती है तो खाने की। तो मैं सोच रही थी उनको ना ज़रा सबको, अम्मी को भी, सबको, आयशा को भी, उनको भी यही लग रहा है कि मैं और उमैर जा रहे हैं अकेले नाश्ता करने के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है हम अपने फैमिली को छोड़ दें और नाश्ता करने चले जाएं, अपने बच्चों को स्पेशली छोड़ दें? तो नाश्ता लेते हैं, और रास्ता जो है ना थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम निकले हैं, क्योंकि रश नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी उधर रश होता है, क्योंकि वो कौन सा शहर है? अंदरून लाहौर है ना, इसीलिए वहाँ पे ना रश बहुत ज्यादा होता है। शाही किले को तो लोग जल्दी उठ जाने हैं, 6 बजे उठ जाने हैं, रानों के टाइम वहाँ पे नाश्ता लेने पहुंच जाते हैं। रानों के टाइम नाश्ता, वहाँ का नाश्ता बहुत फेमस होता है, बहुत मजे का होता है। अगर आप लोग भी करना चाहेंगे ना कभी ट्राई कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है, ठीक है? तो ये होता है कि ना उसमें हाइजीन का ख्याल नहीं किया जाता, बट टेस्टी होता है। टेस्टी होता है, इसीलिए टेस्टी होता है। मैं कभी कभी लाइफ में खा लेते हैं, कभी तो इसीलिए टेस्टी होता है। चलते हैं, सफर लंबा है, और फिर देखते हैं वहाँ पे नाश्ता कैसे बन रहा है, आपको दिखाएंगे भी लाइव नाश्ता बनते हुए। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ताजमहल के नाश्ते की तरफ, मतलब लेने के लिए। पहुँचे नहीं है, बस पहुँचने वाले हैं, और आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, बस दुआ करो नाश्ता होगा इंशाल्लाह। देखिए कितना रश है मैन, आज संडे है ना, इसी वजह से तो बड़ा होकर ना अब्दुल्ला भी आया करेगा पापा के साथ। तभी छोटा है ना, तो बड़ा होगा वो भी खेले करेगा, फिर जाया करेगा पापा के साथ खेलने। लड़के सुबह सुबह लगता है खेलने के ही बैठे सारे। तो अभी अंदर आगे जाके है, बहुत रश है, बहुत ज्यादा। तो ये रहा मतलब जगह, और ये रही इसकी दुकान जहाँ पे ताजमहल का नाश्ता मिलना है। इतनी बड़ी है ये, बड़ी, मैं समझी छोटी सी है। गाड़ी किधर खड़ी करें? गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? पार्किंग किधर होगी? तो यहाँ पे जब हम एंटर हुए हैं ना, साहब फज्जे के पावे चने मुड़ोगी, तो मुझे फज्जे के पावे सोच के ना मुझे अपने अब्बू याद आ गए हैं, क्योंकि वो ना यहाँ पे ना हमारी जब शादी का नाश्ता लेने आए थे ना, वो पहले फज्जे के पावे खा के फिर नाश्ता लेके आए थे। फिर नाश्ता उन्होंने पैक करवाया था, पहले उन्होंने फज्जे के पाए खाए थे, तो बस यादें रह जाती हैं इंसान की। तो नाश्ता फिर लेने जा रहे हो मैं, ठीक है? कीमे के पूड़े चिकन के, क्योंकि मटन के भी मिलते हैं यहाँ से, लेकिन चिकन के लेके आने हैं आपने, ठीक है? ऑर्डर जो है ना मैंने कर दिया है, और ये देखो ताज़ा पूरियाँ लग रही हैं, और ये कितनी दफ़ा मैं बना चुका हूँ पहले भी। चिकन पूरे, दूसरे पूरे, भाई साहब इधर सब कुछ मिलता है। ओए होए होए उस्ताद जी, ये देखो ताज़ा, मज़ेदार, फ्रेश। तो ये जो सामान है ना, ये सारा ले लिया, बस आप निकलते हैं। और ये देखो यहाँ पे सामान सारा तैयार हो रहा है। इधर खाबों के जो रश है ना, वहाँ पागल हुई है यार, ऐसे है जैसे रात का टाइम है। नाश्ता भी हमारा आ चुका है, ये देखिए जी ताजमहल का नाश्ता ये पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा हुआ है कि उमैर की जो ट्राउजर था ना पैंट का, उसके ऊपर चाय गिरा दी। चाय गिरा दी उसने यार। तो कोई बात नहीं उमैर, कुछ नहीं। वो वैसे ही इतनी मुझे ना गरम फील हुआ। मैं कहा ये क्या हुआ है, वो राशि इतना था यार। शहरों में क्या कहते थे, छोटे छोटे शहरों में ऐसा बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। सिंड्रेला इस तरह नाश्ता हमने जल्दी मिल गया वैसे। यार ये पीछे निकलती है ये रास्ता, तो यार अभी नाश्ता हम जल्दी मिल गया हमारा। ये गली इधर से उधर निकलेगी, पता नहीं। चलते हैं, घर वालों को देते हैं सरप्राइज। उनको लग रहा है दोनों मौज मारेंगे, मस्ती करेंगे, खान पीएंगे, तो वहाँ चलते हैं। ये गली इधर निकल आएगी ये। तो यहाँ पे ऐसा है कि ना, अब ना तुम्हारे ना अंदर वो फैन भी थे। अच्छा, वो लेडी ना, अच्छा, वो कहती थी कि आमना की रेसिपीज हम बनाते हैं। तो मैंने कहा था अच्छा, वो डाउनलोड की थी उन्होंने फैमिली अंदर, क्योंकि फैमिली बैठी होती ना, ज्यादा रश था, बहुत रश था। हमने भी आना था, लेकिन चलो फिर घर में ही सही है सुकून से। अब जल्दी गाड़ी फास्ट चलाओ, ठंडा ना हो। नहीं फास्ट फूड मैं अपने हिसाब से चलाता होता हूँ, मैं फास्ट फूड कोई चक्कर नहीं, अपने हिसाब में चलाओ, रोटी ठंडी हो जाए, लेकिन जान से बढ़ के कोई चीज नहीं। चले ठीक है, चलते हैं और फिर देते हैं सरप्राइज घर वालों को, और चलते हैं। फिर बचपन में मुझे याद नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है कि मैं यहाँ आया करती थी कभी ज़िंदगी में। शायद बचपन में आई हूँ अब्बू के साथ, लेकिन मुझे याद नहीं है। चले जी, मोमना भाभी के प्लाजा पे हम पहुँच चुके हैं, और मैं कभी किधर रह गई। आज एक बार फिर से आ गए। चलो मेरा प्लाजा है, ये देखिए जी, अब हम आए हैं, लिफ्ट ओपन हो गई है, लिफ्ट भी चेंज है। चले, पहले भी बताया था, चलते हैं। चलें जी, बेल दे दी है,
देखते हैं कौन निकलता है। ये तो आयशा निकले। अस्सलाम वालेकुम। मोमना भाभी की हाँ, आप लोगों को लगा हम नाश्ता करने चले गए हैं। हम तो नाश्ता करने में नाश्ता लेके आए हैं। सरप्राइज दिया है। बच्चों ने तंग तो नहीं किया? बच्चों ने तंग तो नहीं किया? अनमोल अभी कितने दिन शाम को लोगों मामू पापा से इतने अरसे के बाद मिले हैं हम। पता इतने अरसे के बाद मेरा ध्यान किधर है? मैं कौन हूँ? जाओ शाम करके आओ ना। अली बड़ा खुश है। चलें जी, यहाँ पे ताजमहल का नाश्ता आ गया। अली भाई, मोमना भाभी, तो मोमना भाभी ताजमहल का नाश्ता। वहाँ पे इतना रश था ना कि अंदर बैठने की जगह ही नहीं थी, तो वहाँ पे फैन भी मिल गए हैं। अली पार्क आया था। पता नहीं, मुझे नहीं पता। वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल, बहुत रश था। तो नाश्ते में क्या क्या आया था ओपन कीजिए मोमना भाभी अपने हाथों से। अली ओपन करेंगे। सबके लिए आया, आयशा के लिए भी आया, सबके लिए आया नाश्ता। कीमे वाले पूरे, हलवा स्पेशल, ये खोए वाला हलवा, साथ में मीठे पूरे। आज वलीमा, आज नहीं वलीमा। ऐसा कि साल का, महीने का आखिरी नाश्ता आप लोगों के साथ, क्योंकि साल के शुरू में भी मैंने नाश्ता किया था, तो इसलिए साल का आखिरी नाश्ता है। अब पूड़ियाँ निकाले, ट्रेन ले आए, उसमें निकालते हैं, दिखाएं फिर दिखाते हैं। यहाँ पे ना चने जो है ना दो तरह के, एक कुलचों वाले चने हैं और एक पूड़ी के चने हैं। ठीक है, मोमना भाभी डाल लें। ये मुझे लगता है पूड़ी के हैं, ये पूड़ी कुलचों वाला ये हैं, ये चने हैं पूड़ी वालों के। और ये हमारे ना जो चौकीदार हैं ना उनके लिए है, उमेर ये रखें, ये आप उनको दे दें। ठीक है, वो उनको लेके आता हूं। यहाँ पे ना ये पूड़ी वाले चने हैं और अली भाई डाल रहे हैं। अली भाई हेल्प कर रहे हैं। मोमना भाभी दूसरा बोल लेके आई हैं, बहुत चने डालने वाले। वैसे नहीं पुराने, चने वाले। हाँ, चने वाले पुराने। चले अब ये वाले चने डाले। ये मैंने स्पेशल ना, ये स्पेशल मैंने नूर के लिए और साथ मोमना भाभी के लिए मंगवाए, जो होते हैं ना नान वाले चने। मोमना भाभी ये वो है, ये भी वही पूड़ी के हैं, पूड़ी के ही हैं। यहाँ पे हमारा नाश्ते की टेबल जो है ना वो सज चुकी है। ये है खोए वाला हलवा, जो उमैर का बहुत फेवरेट। अली भाई आपका फेवरेट है? हलवा नहीं दिया उसने। हाँ, दूसरा हलवा मिला, साथ में सैलेड, साथ में मेरे फेवरेट कीमे वाली टिक्की, साथ में पूड़ियाँ और हलवा। और ये है चने पूड़ियों के, ये है तरकारी, ये है मीठे पूड़े। ये मैं नहीं खाती, ये पता नहीं कौन खाता है, ये मैड खाते होंगे। और यहाँ पे है ये चनों वाले, मतलब क्या कहते हैं, कुलचे वाले चने, जो मतलब मुर्ग चने होते हैं। और साथ में ये है हमारे गर्मा गर्म नान। तो आवाम सारी बैठी है। और यहाँ पे हमारे हमेशा की तरह ना हमारे जो छोटे मामू हैं वो बना रहे थे। छोटे मामू मतलब बड़े मामू तो मेरे हैं ना, तुम छोटे मामू उनकी कॉपी हो। तो लस्सी बन रही है, और ये लस्सी बन रही है इतनी सर्दी में। लस्सी एक मैंने पीनी है, चलो पी लेंगे, थोड़ा हजम हो जाएगा। सही है। और बताएं मेरी प्यारी मोमना भाभी कैसी हैं? मोमना भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ है जो उन्होंने मुझे सिखाई है, तो बस मैं कहती हूँ 2 मिनट में उन्होंने मुझे सिखाई और मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसका क्रेडिट, शुक्रिया, इसका क्रेडिट मैं अपनी मोमना मोबाइल से सीखी है, मोबाइल से सीखा। क्या बात है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बता भी दो क्या है। मतलब जो रील थी ना, मतलब क्या कहते हैं, एडिटिंग, रील की एडिटिंग थी ना, वो मैंने अपनी प्यारी मोमना भाभी से सीखी। मैंने सिर्फ एक दफा बताया और आमना ने सीख ली। सबसे बड़ी बात आपने सीख ली, वरना बड़ा टाइम मोबाइल से कोई सीखता नहीं। हाँ, तो बहुत जितनी भी रील्स आती है मामला तो मैं जब भी मिनी व्लॉग्स की बात हो रही है, मिनी तो व्लॉग। यहाँ पे ऐसा कि मैं ना जब से हम यहाँ पे खाना लेकर उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ। उसके बाद सीखी थी ना इसने मिनी व्लॉग। उसके बाद उसके बाद तो अब मिली हूँ। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अच्छी बात है, हर चीज़ आनी हाँ, चाहिए। क्योंकि जिसका असली क्रेडिट है ना मैं इसको देना चाहूँगी कि इसने मुझे बताया था कैसे, तो मैंने सीख ली। तो इसी वजह से आज मैं आगे आगे जा रही हूँ। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो शौक है ना, शौक की बात है। मेरा भी शौक था, मैंने भी सीखी, आयशा को भी सिखाई आपने। मुझे शौक नहीं था, मेरी मजबूरी थी। लेकिन सीखी तो है ना। एक बंदा होता है जो सीख नहीं सकता। मैंने सीखी है। अभी भी मुझे इंट्रो। हाँ, ऐसा है, सही है। और यहाँ पे ऐसा है कि मैं ना आज सबसे ये पूछूंगी, इस साल आपका सारा मतलब साल कैसा गुजरा सबका, ये भी पूछेंगे। नाश्ता करेंगे, क्योंकि साल का पहला नाश्ता मेरे साथ हुआ था सबके घर दिसंबर में। का महीना भी हाँ, और अब आके दिसंबर स्टार्ट हो गया और दिसंबर का पहला लास्ट महीना इस साल का। तो पूछेंगे, नाश्ता नुश्ता करेंगे। आ जाओ, ठंडा हो रहा है। अली भाई आ जाओ। अम्मी किधर है? अम्मी किधर है? अम्मी भी आ जाए। चले आ जाइए अम्मी। आपको पता है अम्मी, जब हम वहाँ पे एंटर हुए ना, वहाँ पे आदमी जो कहते हैं ना क्या खाना है क्या खाना है, वहाँ पे आदमी बोला भज्जे के पाए। मुझे याद आ गया, अब्बू
मुझे अब्बू याद आ गए फज्जे के पाए। ठंडा हो गया, चले नाश्ता करने चले। आ जाए चले, आ जाए सारे आ जाए। आ जाओ बच्चों, आप लोग भी हलवा पूरी आ जाओ। चलें जी, सब ने स्टार्ट कर दिया नाश्ता करना। बैठ ले लें, बैठ डालें, चले डालें। आ जाए, बैठते हैं। आ जाए, वो उधर से पकड़े। आ जाओ अली भाई, मोमना भाई बैठ के खाए ना। आशा बैठ जाए, बैठे आप। आज हम आए थे अपनी अली भाई और मोमना भाभी के घर, बड़े भाई और बड़ी भाभी के घर। इंशाल्लाह जब हमारा छोटा भाई और छोटी भाभी पाकिस्तान आएंगे, फिर उनके घर भी हम ऐसे ही जाया करेंगे और एंजॉय करेंगे। फिर मेरे दो घर होंगे, एक मेरे बड़े भरा का, एक मेरे छोटे भरा का। नाम भी ले लें आप। बिलाल भाई का घर, ठीक है तो मैं मेरे से छोटा ही है, लेकिन बिलाल मैं कहूँगी उसको। ये तो मेरे से बड़े हैं ना, तो इसलिए मैं इनको अली भाई कहती हूँ। वो मेरे से छोटा, तो इसलिए मैं बिलाल कहती हूँ उसको। लेकिन फिर भी इज्जत में मतलब इज्जत देने के लिए मैं समीना भाभी कहती हूँ हमेशा। भाभियों को मैं भाभी ही कहती हूँ, नाम ही मैंने कभी लिया। वही है ना कि लास्ट टाइम हमारे कुछ प्रोग्राम थे जो कि नहीं हो सके, जो हमने जाना था बिलाल, समीना भाभी। लेकिन इस साल हम आए जाने, हमने चले ठीक है। उनको याद होगा अगर वो देख रहे हो, उन्होंने पता कद्दू होगा जाना था इन्होंने। कद्दू, हाँ कद्दू जाना था, बट वो कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से उनके साथ नहीं जा लेकिन इस दफा सके। मैंने ने कहा मैं जरूर जाए। चले देखेंगे जब टाइम आएगा, कद्दू सर्दी में उस कद्दू को बर्फ बन जाएगी। कद्दू की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, वो एक दो खाने वाली जगह थी जो हमारी अभी पेंडिंग है। हाँ शिनवारी, हाँ वो याद है ना? हाँ। टिक्का, कबाब, वो फिर ये ऐसे कि परदेसी जब आता है ना, तो फिर उसका बड़ा दिल करता है ये चीज़ें वो चीज़ें खाने को। तो फिर जाहिर है परदेसी को समझ सकता है ऐसे ही। चले चाय पीते हैं, फिर उमैर ने जाना है घर पे, वहाँ पे क्या कहते हैं, साइड पे जाना है घर देखने। कहाँ पे पहुँच साइड पे माशाल्लाह टाइल्स जो है ना कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फ्लोर की उसकी रह गई है ना, गिराज की, और साथ में फ्रंट की रह गई है, बाकी सारी कंप्लीट हो गई हैं। क्योंकि कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी ऐसा है कि वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक डाल दिया हुआ सारा। इंशाल्लाह बस अल्लाह ने जिंदगी दी, हिम्मत दी तो जरूर कर। हाँ इधर भी आएंगे रोजा खोलने, इधर भी आएंगे रोजा खोलने। इधर खोलेंगे। नहीं यहाँ पे ऐसा है कि सब नाश्ता करके ना सबको नींदने आ गई थी, बहुत ज़्यादा लस्सी पी के सुस्ती छा गई थी। तो अब हम सबसे ये पूछते हैं कि आप सबका ये मतलब साल का आखिरी महीना है, आप सबका साल कैसा गुजरा? सबसे पहले हम पूछते हैं अपनी मोमना भाभी से। अम्मी से पूछते हैं, अम्मी का क्या कहना है? बस कुछ बेहतर नहीं गुजरा। अम्मी के लिए कुछ अच्छा नहीं गुजरा और मोमना भाभी के लिए अच्छा गुजरा है। शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आपके घर में तो एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आएगा, लेकिन उसके आने की अनाउंसमेंट तो इसी महीने हुई है, इसी साल हुई है ना। आपको अकेले रहने की आदत भी पड़ी है। हाँ जिम्मेदारी निभाई है। हाँ। और मोमना भाभी का साल पूछते हैं कैसा गुजरा? और साथ में मोबाइल ही ऐसा और इस साल आपने क्या अचीव किया ये भी बताएं जरा। मोबाइल बेचारी सब कई सालों से वेट करती थी मोबाइल है वो, और साल उसने अचीव किया कि उसने खाना पकाना अली की पसंद का दिल जीता है उसका। और वो भी प्रेग्नेंट होके, ऐसा है। और अली भाई आपके बता दिया, अकेले रहने की भी आदत हो गई, अब सब कुछ सेट है, शुक्र अल्लाह का। सही आपने अपनी वीडियो में बोला था कि मेरे लिए सबसे बड़ा वो था चैलेंज अली को खाना पका के देना। हाँ अली भाई का वाकई खाना खिलाना बड़ा मुश्किल था, बचपन से हम जानते हैं। मैं जो आमना का भी खाता था। नहीं वो तो मैं बड़ी हुई थी तब खिलाना शुरू, बचपन में अम्मी बड़ी मुश्किल से खिलाती होती थी, अम्मी का पसंद नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से अम्मी खिलाती होती थी। मिर्चें कम डालते हैं इसलिए। अच्छा तो तेज पाके देने करारा। और जब आमना बड़ी हुई सब आमना के पीछे आमना तुम बनाओ लिहाज तोड़ हाँ बनाओ बिलाल। यहाँ बात हो रही थी साल की, खान की गाल नहीं हो रही थी। बात हो रही फिर बिलाल और अली दोनों इसके पीछे आमना तुम बनाओ, बू भी तुम बनाओ। बड़ा अच्छा गुजरा। सबसे पहले बाइक ली थी पिछले साल। स्कूटी भी आपने ली थी, स्कूटी ली थी हमने। हाँ फर्स्ट टाइम मोमना ने अपने नाम की स्कूटी ली और बस चुप कर जाओ, मोए हो गया। और क्या लिया था? मोबाइल भी लिया, बहुत कुछ लिया हमने इस साल। चलें ठीक है। आप बताएं। मैं आप बताती हूँ एक मिनट। साल हमने कोई ट्रिप प्लान नहीं की है ना। नहीं इस साल गई थी, जनवरी में गए थे हम। नहीं दिसंबर में, जनवरी के स्टार्ट में गए। हाँ इस साल तो बड़ी ट्रिपें मानी थी, इस कद्दू गए थे। नहीं वो पिछले साल जनवरी में हम मरी गए थे, वही जो मेरी ट्रिप थी वो दिसंबर में गए। अच्छा जनवरी में गए थे, दिसंबर में। चलें अब हम पूछते हैं अपनी प्यारी आयशा से। आयशा जी बताएं। मतलब जनवरी दिसंबर में मतलब सब कुछ सही जा रहा था, फिर हो गया मुझे निमोनिया। जनवरी में स्टार्ट
स्टार्ट में मैं बीमार थी, शुरू में ही साल और के। फिर भी हम गए थे बूरबन। मैं अपना सही होके मुझे शौक था कि बूरबन जाना, क्योंकि अली ने सारा करवा लिया हुआ था। हाँ। फिर मैं बूरबन गई। उसके बाद जब मैं साल में आई घर फरवरी में, आप पता फिर क्या हुआ, मेरी सर्जरी हुई। हाँ जी। तो मेरा तो बहुत ही बुरा साल गुजरा शुरू वाला। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और इस साल तो आपने अपने ख्वाब भी पूरे किए हैं, जो आपके सपने। आपको बताने लगी ना, अप्रैल मई तक मेरा मतलब जब मेरी सर्जरी होने वाली थी ना, सर्जरी होने तक मैं मतलब इतने दिनों तक बीमार रही। तो मेरी सर्जरी हुई तो ज़्यादा मतलब मैं रही, बेड पड़ी। पर उसके बाद फिर अप्रैल मई में पता ही होगा, फिर मैं सही होगी, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी खुशी मेरी ख्वाहिश, बिलाल आ रहा है पाकिस्तान। मुझे पता चला, मैंने उससे बोला कि तुम आओ मुझसे मिलो। और जो भी मेरे बीच में मतलब हम मेरे साथ उसका था, थोड़ी बहुत नाराज़गी वो दूर हुई, तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। और उसके बाद मेरा ख्वाब पूरा हुआ, मैंने वो सारा फर्नीचर लेना स्टार्ट किया। हाँ। जो मेरा ख्वाब था, इसलिए शुरू में बहुत बुरा रहा, लास्ट में अच्छा रहा। 6 मंथ्स के बाद ना मतलब फरवरी में अच्छा हो गया था थोड़ा बहुत, पर सर्जरी वजह से मतलब बीमार थी। लास्ट में अब अच्छा हो गया। लास्ट में अच्छा हो रहा है। और जो दिसंबर है वो अल्लाह करे अच्छा हो, बस ये था मेरा। और मैं खुश हुई और मैंने अपना स्टैंड लेना सीखा अपने लिए। तो इसलिए मैं इस साल को 6 मंथ्स के बाद अच्छा कहूंगी बस। चले, यहाँ पे ऐसा है कि सबके ना मतलब अगला साल सबके लिए अच्छा हो, अच्छा मतलब रहमतों वाला हो। शुरू के 6 मंथ्स बहुत मुश्किल थे मेरे लिए बस। मोमना भाभी का तो नया मेहमान आएगा इस साल, अगले साल आएगा। अगले साल इंशाल्लाह हमारी फैमिली मेंबर एक और बढ़ जाएगा। और एक बस तो और आमना का हम बताते मैं आप क्या बताएंगी, मैं खुद बताती हूँ। हाँ जी, आमना बाप बताएं। मैं बताऊँ, मैं तो शुरू में ही बताऊंगी, ये साल मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा साल था, सही बताऊँ तो। क्योंकि मेरा जो ख्वाब था ना वो पूरा होने जा रहा है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होते होते मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा सा मतलब शुरू हो चुका हुआ है। मतलब कहते हैं ना, इंसान जो ख्वाब देखता है उसको पूरा होने में टाइम लगता है। यह है कि बस हम ना लास्ट में है उस ख्वाब के, बस थोड़े मतलब कहते हैं ना बस होने वाला है, उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम है। हाँ, तो वो मेरा ख्वाब तो वही था जो मेरा इस साल पूरा हुआ। तो ये साल मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। और बस और अल्लाह करे आपका ख्वाब पूरा हो, नजर लगे। हाँ, नजर लगे। और अगले साल इंशाल्लाह उस ख्वाब को ना पूरा होते और वहाँ पे रहना नसीब करे मुझे, और वो पूरा हो जाए। मैं सब कुछ वहाँ पे आप सबको अपना दिखाऊंगी भी कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, उसको किस तरह से हम सजाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा तो साल बहुत अच्छा था। और बुरा इसलिए था, जब मुझे पता चला था ना आयशा की सर्जरी होनी है, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। स्टार्ट में सबका स्टार्ट में बहुत बुरा था। शुरू का जनवरी और फरवरी का महीना था ना, वो सबसे खतरनाक था। एक तो मैं बीमार हो गई थी, मैं भी बीमार, बच्चे ऐसे बीमार थे जैसे पता सब बीमार थे, ऐसे लगता था जैसे बस ना आखिरी टाइम है हमारा। उसके बाद फिर आयशा की सर्जरी आ गई, उसमें भी टेंशन। फिर अगले जो 7 महीने आते रहे वो तो खुशियों के आते रहे, क्योंकि अप्रैल में हमारा घर स्टार्ट हो गया था और अब तक बन रहा है। और इंशाल्लाह साल के फर्स्ट महीने या सेकंड महीने तक वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर हम पुप्पो बनी सबसे ज्यादा अगस्त में, और पुप्पो भी बनी एक दफा फिर, और अगले साल फिर पुप्पो बना दिया। बेटा वहाँ खुश हुए, उससे भी बेटा अगले साल फिर एक भाई का बच्चा होगा, उस टाइम भी हम पुप्पो बनेंगे। तो बस खुशियाँ। और बुरा भी होता है टाइम और अच्छा टाइम भी होता है, लेकिन सही है। सबसे ज्यादा सेहत जरूरी होती है, सेहत बहुत मुश्किल था। और इंशाल्लाह अगला साल भी हमारे लिए खुशियाँ लेके आए। और अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं लाइफ में, तो इसलिए इंसान को इतना भी डाउन नहीं होना चाहिए कि बस वो अब सब कुछ छोड़ दे। तो बस मैं तो खुशहाल हूँ, जिस तरह का भी मतलब है ना सफ़र गुजर रहा है हमारा, ज़िंदगी का अच्छा गुजरता रहे। और बस सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी, स्पेशली मेरी माँ को। एक और चीज हुई इस साल, हम भूल गए हम ना दोनों। क्या? मैंने भी एडिटिंग सीख ली, तुमने भी? नहीं, मैंने तो उसकी सीखी है तो ना, सीखी तो है, खुशी की बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा तो ये कि हमारी अम्मी को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि वो हमारे सर पे सलामत रहे और हमारी ख्याल रख सकें, हम भी अपनी माँ का ख्याल रख सकें, बस यही। और अगला साल खुशियों वाला हो सबके लिए, सबके घरों में खुशियाँ हो। मोमना मैं बात काट रही, तुम फिर भूल रही हो कि सबसे मुश्किल काम मैं अपना भूल गई। आयशा के लिए सबसे बड़ी खुशी थी, आयशा ने एडिटिंग करना सीख ली, अपनी वीडियो एडिट करना। और मुझे पागलों की तरह पीछे नहीं जाना पड़ता, मेरी कर दो ये कर दो, वरना मैं कितनी दुखी होती इस टाइम की। मोमना भी बीमार हो गई, मैं कैसे सबके पास जाती वीडियो एडिट करने के लिए, है मोमना? और अब हमने ऐसा है कि हमने अपने सालों का तो बता दे कि ये साल कैसा गुजरा, अगले साल जो होगा क्या होगा। यहाँ पे मोमना भाभी ने मुझे कहा है कि मैंने जाना, मुझे नहीं कह रही थी, वो अली भाई को कह रही थी, लेकिन अली भाई जो है ना सो रहे हैं, तो मुझे वो उठा दिया था
ये देखें जी सो रही है। तो ऐसा है कि ममना भाभी ने कहा है कि मैंने जाना है शॉपिंग करने के लिए, वैसे भी आज संडे है तो वो कह रही थी जरा शॉपिंग देखाएं, कपड़े शपड़े देखाऊं। मतलब यार लोग है ना शॉपिंग तो ये कर रही है। मैंने आपको अपनी वीडियो में कहा था मैंने और कपड़े लेने हैं, अभी मेरे 3 सूट आए थे और लाइमलाइट पे सेल लगी है, मैंने सोचा सेल से फायदा उठाएं। आयशा आप उठाएं, मैं हमने भी उठाया है, हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हाँ जी हमने भी उठाया, नहीं लिए बहरहाल। इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। मैं कह तो रही हूँ आपको दिखाएंगे। नहीं वही जो लिए अच्छा नहीं मैंने देखा, मैंने कहा चलो 2 सूट और ले लेते हैं। चले फिर आपको हम लेके जाते हैं, मेरे और उमैर के साथ चलें, साथ आयशा को ले चलते हैं। आज सेल का लास्ट डे है, पता नहीं कुछ मिलता है ना बस चले, उधर रश हो बहुत ज्यादा, लेकिन हम 2 बजे निकल जाएंगे पहले ही, ठीक है। शॉपिंग करवाई मैंने खुद नहीं की अभी तक। अच्छा चले बस एक चीज अम्मी से ऐड हुई हैं, अम्मी से बातें करते हैं। चले फिर ऐसा है कि वेट करते हैं उमैर का, उमैर जैसे ही आते हैं फिर हम निकलते हैं अपनी प्यारी ममना भाभी को लेकर और साथ में आयशा को लेकर, ठीक है। और अली भाई ने भी साथ जाना है, अली भाई ने भी साथ जाना है, ठीक है जी। लिफ्ट में सारे आ चुके हैं क्योंकि उमैर आ गए थे, तो इसीलिए सब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग किसकी है? ममना भाभी की, ठीक है। इधर बंदे जा रहे हैं, सारे मुझे खिलाएंगे फ्री में। चलें आगे निकलते हैं, चलते हैं, मेरी फ्री होगी पता है तुम्हें। चलें जी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लग रही है ना, गाड़ियाँ मुझे लगता है अंदर लोग की आवाम टूटी हुई है क्योंकि आज लास्ट डे है सेल का, तो इसीलिए चलते हैं अंदर। उमैर हाँ आज मेरी चॉइस कैसे मिल गई अच्छा सही है, ये बहुत प्यारा ना वीडियो ये स्टिच में है, ये भी प्यारा है। ये भी अच्छा है, लेकिन ब्लू कलर मैंने बहुत पहने हुए हैं गर्मियों में। कौन सा वाला? और एक आयशा को ना ये वाला अच्छा लगा है, मैं नजर आ रही हूँ। चलें देखते हैं। भाई ममना भाभी ने कर ली है, 2 लेने हैं बस। और अच्छा 3 पहले भी लिए पूछ रही है कैसा है। नहीं मेरी नजर पड़ी, मैंने आयशा को कहा ये कैसा, आयशा कह लिया है, आयशा कह लिया खाए। आपने कुछ ऐसे नहीं मैंने गौर से देखा था, मुझे अच्छा नहीं मैंने लगा। उस टाइम भी 5 सूट लेने थे जब इम्पोरियम गई थी। अच्छा। मुझे लेने थे फिर रश था, अच्छा तो मैंने फिर यहाँ बनाया चलो यहाँ से 2 ले लेते हैं। चलें ठीक है। एक ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये देखें आयशा, आपकी चॉइस बदल गई अब। ये भी अच्छा स्टाइल प्यारा, स्टिच अच्छा हुआ। चलें जी फाइनली ममना भाभी की जो शॉपिंग थी ना वो हो चुकी है। अब ऐसा है घर चलते हैं, बच्चों को पिक करते हैं और अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। खुश होगी ना अब मैं, आप इनकी शॉपिंग होगी, अब नहीं निकलना। अब इनकी शॉपिंग है, अब अभी घर में रहना पूरी हो गई है, अब स्टिच होके आएंगे फिर पहनेंगे आराम से आगे इम्पोरियम को थोड़ा हाँ बहुत रश होता है चलते रोज ऐसे ही। वो थक गई, बच्चे साथ में ना ज़्यादा तंग करते हैं। ममना भाभी ने मुझे नहीं कहा था, अली भाई को कहा थी, मैंने सुन लिया, फिर मैंने कहा मैं खुद ले जाती हूँ मैं ले आपको। देती हूँ। चलें ठीक है, अब चलते हैं घर, ठीक है। घर में आए हैं और बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। आयत मैं तो वो सीन नहीं देख सकी जब आप अनमोल आपी से मिली थी, कैसे मिली थी? सोई थी अनमोल। कैसे मिली थी? कैसे ऐसे मिली थी दोनों? आए मेरे बच्चा ना शुरू से कह रहा, कितने दिन हो गए थे कहती थी मैंने मिलना है। लड़ाई की आज लड़ाई तो नहीं हुई ना? चले कभी कभी मिलते हैं, वैसे लड़ाई नहीं होती। नहीं अब नहीं हो करेगी। चले अब ऐसा है कि अनमोल आपी को बाय बाय कह दो, हम घर जा रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, पारी कर लो दोनों, पारी कर लो, चलो चलो जी। अनमोल आपकी क्या है? अनमोल आपकी क्या है? हाँ वैसे मजाक में खेलती है ना वो। चले शेली भाई मजा आया बड़ा, आप लोगों के साथ नाश्ता किया तो बड़ा मजा आया, हो गया। खत्म हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा मम्मी घर जा रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत घर जाके ना, कोई बात नहीं, घर जाके ना बहुत काम लस्सी बनाई है, मम्मा ने चाय बनाई है, खाना खा के जाती हूँ। बर्तन इतने निकालने हैं। नेक्स्ट टाइम, मेरा सीन किया है, खाना खा के जाइएगा। खा के जाइए। नेक्स्ट टाइम जाने जाने जल्दी। नहीं जाना है, काम है मुझे। नहीं ये ना नहीं नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे इंशाल्लाह, फिर खाना खाएंगे। नाश्ता करके पेट खराब हो गया, खिचड़ी खाने चाहिए। रात को नाश्ता हजम होगा, रात को हजम होगा इसलिए कम खाया। हाँ चले आए, ठीक है। अम्मी से मिलते हैं फिर चलते हैं, चले हाफिज, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। माल ऑल मॉल बाय बाय साइशा, ठीक है। फिर मिलते हैं, ठीक है, बहुत जल्द, ठीक है। अब आप मिलेंगी मेरे से। चलें ठीक है, चलें जी। ऐसा है कि घर आ चुके थे, घर आके ना मैंने बच्चों को फ्रेश करवाया और मैं भी थोड़ी फ्रेश होगी। अब ऐसा है कि डिनर में आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं और वो बना रहे हैं उमैर आज स्पेशल। आज ऐसा है कि तंदूर में हम करेंगे बारबेक्यू एंड फिश बारबेक्यू। फिश निकालें ज़रा माइक्रोवेव में, मैंने उसको ज़रा सा किया ताकि जो फ्रीज़ हुई थी थोड़ी सी नरम हो जाए। तो ये देखें जी, आज हम करेंगे फिश बारबेक्यू एंड फिश एंड नान बनेंगे साथ में, क्योंकि आज हम दोनों खुद अपने आप को पार्टी दे रहे हैं,
खुद खाएंगे। ये है कि नहीं खुद भी खाएंगे और वर्क कर, हाँ फिश भी लगेगी, चिकन लगेगा पहले, फिश तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। हाँ पहले चिकन लगा लें आप, चिकन लगाएं, फिर उसको चिकन को हम रखते हैं और फिर उसके बाद फिश लगाएंगे और उसके बाद चिकन भी पड़ा हुआ था और फिश भी पड़ी, फिश भी रखी हुई थी मसाला लगा के, क्योंकि फिश की रेसिपी आपने देखी होगी मसाले की, वही मसाला है सेम, सिर्फ मैंने बेसन नहीं लगाया हुआ और ये बेसन के बगैर है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैंने लगा के रखा हुआ था। और इसको हम करेंगे आज बारबेक्यू। जब आपने बारबेक्यू करनी है ना फिश, उसमें आपने बेसन नहीं डालना, ठीक है। मैं जब भी आपने फिश बारबेक्यू करनी है ना, अगर कोयलों पे रखनी है या फिर इस तरह तंदूर में बनानी है, स्टिक पे सीखों पे लगा के, या फिर वो ग्रिल वाला जो होती है ना पैन, फिश पैन जो होता है जिसमें उसमें नहीं करते, उसमें आपने बेसन नहीं लगाना। अगर आप लोग बेसन लगाएंगे ना तो फिश आपकी जल्दी जल जाएगी, ठीक है। चिकन आप थोड़ा लगाया यार, चिकन मैं ये मसाला लगा के रखा हुआ था पहले से, और वो जो आपने पहले दोबारा ला के रखा था उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला मसाला लगाने का, तो मैंने सोचा फिश भी साथ रख लेते हैं, साथ में ये चिकन हो जाएगा और साथ में थोड़ा सा मैं ना सैलड बना लेती हूँ, क्योंकि वो चटनी खानी है, चटनी खानी है, तो मैं थोड़ा सा सैलड बनाऊंगी चिकन के साथ, क्योंकि मुझे सैलड बहुत अच्छा लगता है, सैलड वाली दही जो होती है। चले अब ऐसा है कि ये मैंने सीखों पे लगा लिए हैं, अब इसको लगाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं कि फ़िश किस तरह होती है। फ़िश का ज़्यादा, चिकन का तो आपने पहले भी देखा हुआ है, ज़्यादातर फ़िश क्या है कि फ़िश किस तरह इसमें तंदूर में होती है, ठीक है। वेट कीजिए, फ़िश की आपको लुक दिखाएंगे कि किस तरह हमारी फ़िश बारबेक्यू होती है आज इस तंदूर में। यहाँ पे चिकन के साथ साथ ना हमने फ़िश भी रख दी, और फ़िश हमने इस तरीके से रखी है, इनका ये स्टैंड भी था साथ में बारबेक्यू, इसलिए हमने इस तरह उसके अंदर डाल के और रख दिया, साथ साथ चिकन भी हो जाएगा, साथ साथ हमारी फ़िश भी हो जाएगी, ठीक है। और फ़िश की ना हम साइड भी चेंज करेंगे मेरा बिठा के, ठीक है, और चिकन की भी करेंगे और फिश की भी करेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ हमारी जो फिश है ना वो ज़बरदस्त ग्रिल हो चुकी है, ये देखें जी, ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त ग्रिल हुई है, मैं खा के देखेंगे, ग्रिल हुई है, ग्रिल हुई है, ये देखें। और ये भी हमारा रेडी है, नहीं ज़बरदस्त है, मुझे पता है, सही है। ये भी चिकन भी लगता है रेडी हो गया ना, हो गया रेडी ना। हाँ जी, निकाल देते हैं बस, चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो, मैं निकाल देता हूँ। चलो जी अब जो है ना इसको करते हैं, सबसे पहले इस खारे को उठाना पड़ेगा, नहीं वो उठा लेते हैं। चिकन हमारा ये हो गया, चिकन हमारा ज़बरदस्त हो चुका है, ये फ़िश है और ये रहा दूसरा चिकन के पीसेस, ज़बरदस्त होए। और अब बारी है ये फ़िश की, फ़िश भी ज़बरदस्त हो चुकी है, इसको निकालते हैं और फिर लगाते हैं हम रोटियाँ, ठीक है। हमारे निकालें इसको भी, ये देखें ज़बरदस्त, आय हाय मसाला, यही तो मेन चीज़ होती है, मसाला इसका जो होता है ना बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और ये आ गई फ़िश, ये इतना हार्ड तो नहीं है। चलो जी, ये आ गई फ़िश, इसके ऊपर रख दें। हाँ अब बारी है मेन काम की, रोटियां लगाने की, वो मैं लगाती हूँ, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें तंदूर को मैं, ठीक है। इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे, ऐसा कि खाना हमारा, और यहाँ पे आयत ने अपना किचन बनाया हुआ है, खाना हमारा टेबल पे रेडी है, चिकन, फिश और साथ में रोटियां खोल के दिखाएं हमारी कैसी बनी है, रोटियां खोल के दिखाएं, जल्दी से दिखाएं। और ये देखें जी हमारी तंदूरियाँ रोटियां, ये देखें जी, ये लुक तंदूरी रोटी, ये तंदूरी रोटी। और अब ऐसा है, अब मैं प्लेट लेके आती हूँ, भी आपने पहले शुरू कर दिया, अब बहुत भूख लगी हुई है मेरे को, तो ऐसा है। उमर, सबसे मैंने पूछा आपका साल कैसा गुजरा, आप भी बताएं आपका साल कैसा गुजरा। साल माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त गुजरा है और बिजी गुजरा है, ये है कि ड्रीम हाउस बन रहा है, बस नेक्स्ट ईयर जो है ना रिलैक्स करेंगे इंशाल्लाह ना, एंजॉय करेंगे लाइफ को, दुनिया घूमनी है यार भाई, जो है ना बड़ा मिस कर रहा हूँ। चले वो इधर उधर चले, आपका भी अच्छा गुजरा, मैंने भी बताया हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये देखें हमारा बच्चा जो है ना, ये देखें चटनी बना रहा है, ये ना सबको देती है, और यहाँ पे चटनी भी हमारी रेडी है, यहाँ मैंने रायता बनाया, साथ में चटनी बनाई है, एंजॉय करते हैं। और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टा को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब के इंस्टा को फॉलो करें, को कह दो मेरे इंस्टा को फॉलो करें। हाँ जी, आयत के इंस्टा को भी फॉलो करें। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।